हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं समांतर श्रेणी के बारे में, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, यानी कि एपी के बारे में। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहूं, समांतर श्रेणी। आज हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है और समांतर श्रेणी वाले सवाल अगर आपके पास आ जाए तो उनकी आप पहचान कैसे करेंगे और उनकी चीजों में क्या क्या खास होता है। तो सिर्फ यह इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए समांतर श्रेणी का, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। आप जान लीजिए कि समांतर श्रेणी कैसे पहचानी जाती है, एपी को कैसे पहचाना जाता है, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है और कैसे यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि समांतर श्रेणी बनती कैसी है। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। ये डैश डैश का मतलब है एक जो चलती जा रही है और दूसरा जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है। तो समांतर श्रेणियां दो प्रकार की होती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक टाइप होता है जो चलता ही जाता है, तो दूसरा टाइप होता है जो कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप की होती है, आपको ये ध्यान रखना होगा। अब दो टाइप की होती है तो इसके अलग अलग दो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले होते हैं। जैसे जो सीरीज लगातार चलती जा रही है, आप उसके लिए यूज करते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, जो चलती जा रही है। और जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाती है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं ए प्लस एन माइनस वन डी। दोनों सेम है लेकिन यहां पर एन आता है और यहां पर एल आता है। एल का मतलब होता है हिंदी में अंतिम पद और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लास्ट टर्म, यानी कि वो सीरीज आपकी कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी तो आप उसे बोलेंगे लास्ट टर्म, यानी कि अंतिम पद। तो अपने दिमाग में अच्छी तरह से फीड कर लीजिए कि समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप क्या होता है, एक सीरीज जो चलती जा रही है। दूसरी सीरीज क्या होती है, जो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। जो सीरीज चलती जा रही है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, और जो कहीं ना कहीं जाके खत्म हो जाती है उसके लिए एल। ये दोनों कंडीशन सेम होती है, बस ये बदल जाता है, एक में एन होता है और एक में एल होता है। अब ये ए क्या होता है, एल क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, अभी कितने प्रकार की होती है ये तो मैंने बता दिया। अब इसकी पहचान कैसे होती है और इसके अंदर ये ए एन डी और ये एल सब क्या होते हैं, अब मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले समांतर श्रेणी की पहचान आप कैसे करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप कैसे पहचानेंगे। पहचानने का तरीका बहुत आसान है। जो सीरीज आपके पास होगी सबसे पहले आप चेक कर लीजिए उनके बीच का गैप। देखिए 2 के बाद 4 आया, कितने का गैप है, 2 का। 4 के बाद 6 आया, कितने का गैप है, 2 का। तो अगर ये गैप सीरीज में चलता रहता है, जितनी भी सीरीज वहां लिखी है, और अगर सबका गैप बराबर है तो आप समझ जाइए ये कहलाती है समांतर श्रेणी। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर छोटे नंबर में तो हम गैप का अंदाजा लगा लेंगे, लेकिन अगर बड़े नंबर आए हैं तो हम गैप का अंदाजा कैसे लगाएंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है, तो उसका जवाब सुनिए। आप कुछ मत करिए, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, आपको गैप मिला। थर्ड में से सेकंड को माइनस करिए, आपको गैप मिला। आपको अगर आपका माइनस करने पर जो गैप है वो बराबर आ रहा है तो आप छोटे नंबर क्या बड़े नंबर के गैप को भी आसानी से निकाल लेंगे और आप पहचान पाएंगे कि हाँ, इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी यानी कि एपी की पहचान क्या हुई, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच का ये जो गैप होता है, इस सीरीज में जितने भी नंबर आपको दिए जाएंगे अगर वो गैप इक्वल है तो आप पहचान जाना कि वो समांतर श्रेणी है, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ना ही कोई आपको झंझट होने वाली है। ठीक है, चलिए अब आप ये पहचान गए। अब दूसरा काम, जब आप पहचान गए तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है, जब आपको पता चल जाता है कि वो समांतर श्रेणी है, सीरीज है, तो उसके फिर सॉल्यूशन करने होते। फिलहाल यहाँ पर अगर आपसे पूछा कि आप कैसे पहचानेंगे तो मैंने आपको पहचानने का तरीका बता दिया है। उनके बीच का गैप इक्वल होना चाहिए, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, और पहचानने का तरीका, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, आपको पता चलता जाएगा कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये बात हो गई। अब ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। चलिए, तो ए को हिंदी में कहा जाता है प्रथम पद और इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट टर्म। अच्छा, यहां पर गिनती को पद के रूप में बोली जाती है, टर्म बोले जाते हैं, टर्म। जैसे 4 नंबर निकाले हैं तो 4 टर्म यानी कि 4 पद, 5 नंबर निकाले हैं तो 5 पद यानी कि 5 टर्म्स, 6 नंबर निकाले तो 6 पद यानी कि 6 टर्म। तो यहां पे टर्म बोली जाती है, ध्यान रखना, टर्म है ना नंबरों को। तो सबसे पहले जो ए होता है वो आपका
प्रथम पद हिंदी में बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो जो सीरीज का पहला नंबर होगा उसको आप ए से बताएंगे। और अब आप याद रखेंगे कि जो सीरीज जिसमें ए होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पद, इंग्लिश में बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बारी आती है एल की। तो अगर आपकी सीरीज कहीं पर जाकर एंड हो रही है तो समझ जाइए वो एल होगा, क्योंकि एल का मतलब हिंदी में होता है अंतिम पद और इंग्लिश में इसे कहा जाता है लास्ट टर्म। तो ए होती है फर्स्ट टर्म, एल होती है लास्ट टर्म। ए होता है प्रथम पद और एल होता है अंतिम पद। सिंपल सी बात है, आपको पता रहेगा सीरीज में कि पहला नंबर है मतलब उसको स्मॉल ए से बताना है, आखिरी नंबर है मतलब उसको एल से बताना है। ए का मतलब होता है प्रथम पद, एल का मतलब होता है अंतिम पद, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म। तो ये आपकी दो चीजें हो गई। अब इसमें आता है तो डी। तो ये डी क्या होता है? वो जो भी हमने आपको सीरीज चेक करना बताया था ना कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो ऐसे डी निकलता है। डी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में कहा जाता है सारवंतर। सिंपल सी बात। कैसे निकालेंगे आप डी? सेकंड में से फर्स्ट नंबर को माइनस करके, ये आपका डी होता है। चलिए, अब इसमें आपको एल मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अब ये एन क्या होता है? तो एन तो साहब वो आपको खुद देंगे। जैसे उन्होंने 10 नंबर लिख के दिए तो आपको बोल देंगे 10 टर्म, उन्होंने 20 नंबर लिख के दिए तो आपको बोल देंगे 20 टर्म, यानी कि 20 पद। तो 10 पद, 20 पद, 30 पद, 40 पद, ये जो पदों में लिखे रहते हैं 10 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म, तो ये जो नंबर आपको टर्म में दिए जाएंगे ये आपका एन कहलाता है। जैसे उसने कहा कि 10 पद है, 10 टर्म है, तो आप बिना कंफ्यूज हुए एन का मान कितना ले लेंगे? 10 ले लेंगे। सिंपल सी बात है। मैं बस आज के वीडियो में सामंत श्रेणी का इंट्रोडक्शन आपके पास लेकर आया हूं। जो अपनी एपी होती है उसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता रहा हूं। इसके सवालों पर वीडियो आपके सामने जल्दी आएगा। आज सिर्फ और सिर्फ मैं इसका इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आता है कि सामंत श्रेणी कैसे पहचानी जाती है और क्या होती है। तो ये मैंने आपको बताई है कि भाई ऐसे लिखी जाती है। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपको अगर ए का मान लो 2 पता है और डी का मान आपको मान लीजिए 4 पता है, मान लीजिए 4 पता है, तो आप सामंत श्रेणी बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए, सीरीज का पहला नंबर तो ए होता है। जैसे मान लो शुरुआत हो रही है तो पहला नंबर तो ए हो गया। अब आपको दूसरा नंबर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ए में आपको डी को प्लस कर देना है, यानी 2 में आपने 4 को प्लस करा तो आपको मिल गया दूसरा नंबर। अब आपको तीसरा नंबर निकालना है तो बस आप ए फिक्स रहेगा, बस डी बढ़ता जाएगा। अब डी अकेला था, अब डी हो जाएगा 2D। तो ए आपका 2 था, 2D, 2 बीच में इंटू होता है, डी का मान रखिए, पहले गुणा कर दीजिए और फिर जोड़ दीजिए। अगली टर्म पे जाना है तो लिखिए a + 3D। अब ए फिक्स रहेगा, ए फिक्स से बस बढ़ता क्या जा रहा है आपका डी। 3 में 4 का गुणा कर दीजिए, 4 × 12, 12 और 2 14। अगली टर्म निकालनी है a + 4D। ए आपका 2 है, 4, डी का मान आपको 4 पता है, 4 × 4 16, 16 और 2 18। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप सामंत श्रेणी निकाल भी सकते हैं। अगर आपको ए पता है और आपको डी पता है तो आप सामंत श्रेणी बना भी सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा पहला नंबर अकेला ए होगा, क्योंकि पहला नंबर प्रथम पद जो होता है उसको हम ए बताते हैं। उसके बाद आगे के नंबर निकालना है, बस आप डी बढ़ाते जाइए। पहले a + d, फिर a + 2D, फिर a + 3D, और आपको ऐसे जितने नंबर निकालना है 6, 7, 8, 9 आप निकालते जाएंगे, लेकिन हर बार देखिएगा सिर्फ डी बढ़ता जा रहा है। सिंपल है। तो सामंत श्रेणी क्या होती है पहचानना आपको बताया। सामंत श्रेणी में जो चीज़ें यूज होती वो क्या होती है वो आपको हमने बताया। सामंत श्रेणी आप कैसे बना सकते हैं वो हमने आपको बताया। ये इंट्रोडक्शन वीडियो था सामंत श्रेणी के ऊपर। इसके ऊपर एपी के हम इसके क्वेश्चन जल्दी आपके लिए अगले वीडियोस में लेकर आएंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि सामंत श्रेणी क्या होती है और आप पहचान गए हैं और सवाल आपको बनाना आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। और नए हो तो जुड़ के चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने चाहिए तो इसको शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक को लेकर मिलेंगे। फिलहाल ये टॉपिक मैं जानता हूँ बहुत ज़रूरी था, आपको पक्का समझ में आया होगा। तो मुस्कुराइए,